नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त और सहायक सत्यम पांडे और शुरुआत करते हैं हमारे 60 दिनों के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। अभी तक हमने 4 डेज़ ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है? आज रहेगा हमारा 5वां दिन और आज हम करेंगे नाउन्स यानी कि संज्ञा और उनका किस तरीके से हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सीखेंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है सत्यम पांडे इंग्लिश के नाम से, जहाँ पे आपको मेरे कोर्स की सभी पीडीएफ्स वहाँ पे मिल जाएँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके चैनल जॉइन करके वहाँ पे चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कॉमन नाउन्स, कह सकते हो संज्ञा के शब्द, ठीक है? हम करेंगे संज्ञा के शब्द, संज्ञा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे, ठीक है? तो पहला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन का, यानी कि संज्ञा का परिचय करेंगे हम इसमें, ठीक है? तो शिक्षक कहता है कि स्वागत है दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूँ स्वागत है दोस्तों। आज हम अंग्रेजी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में से एक संज्ञा यानी कि नाउन्स सीखेंगे, ठीक है? अंग्रेजी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में से एक जो है हमारा संज्ञा यानी कि नाउन्स, आज हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है? संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को बताते हैं। किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति यानी कि पीपल, किसी स्थान यानी कि प्लेस या किसी वस्तु यानी कि थिंग्स, ठीक है, के नाम के बारे में बताते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे संज्ञा यानी कि नाउन्स, ठीक है? तो संज्ञा को समझना बहुत ज़रूरी है। संज्ञा को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इसे हर वाक्य में बोलते और लिखते हैं। हम इसे हर वाक्य में बोलते और लिखते हैं। Understanding noun is very important. Understanding noun is very important because we use them in every sentence we speak or we write. ठीक है? चलिए, अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा कि भाई ये संज्ञा होता क्या है? ये नाउन्स होते क्या हैं? ठीक है? तो देखो, पर्सन या पीपल, व्यक्ति या लोग, ठीक है? जब उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला प्लेस यानी किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान यानी किसी प्लेस के बारे में या किसी का नाम, ठीक है? वो सभी, ठीक है, या किसी वस्तु के बारे में, थिंग के बारे में, उनका जब नाम आएगा, तो वो संज्ञा कहलाएँगे। किस तरीके से देखिए, पढ़ते हैं। टीचर ने पूछा, "अ पर्सन्स नेम और रोल इज़ अ नाउन।" यानी कि किसी व्यक्ति का नाम या भूमिका एक संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम सत्यम है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपका जो नाम है ना, आपको पुकारने के लिए हर कोई आपका नाम बोलता होगा, उसी को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है? ठीक है, वही एक संज्ञा है और वही एक नाउन भी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जो टीचर है, टीचर, शिक्षक या शिक्षिका क्या है वो? संज्ञा है, वो एक नाउन है, ठीक है? क्योंकि उसके उसके थ्रू, उसके शिक्षक या टीचर के थ्रू हम उसको पुकार रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर क्या है वो? वो भी एक नाउन है, वो भी एक संज्ञा है। स्टूडेंट यानी कि छात्र क्या है? संज्ञा है। फ्रेंड, दोस्त, ये भी क्या है? संज्ञा, ठीक है? पुलिसमैन यानी पुलिसकर्मी, ये भी क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पे किसी पर्सन या प्ले पीपल के बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति या किसी लोग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम संज्ञा कह सकते हैं। फिर हम किसी स्थान के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कोई भी स्थान एक संज्ञा है, कोई भी स्थान एक संज्ञा है। मेरे शहर का नाम एक संज्ञा है, आपके शहर का नाम एक संज्ञा है, आपके गाँव का नाम, आप जहाँ भी रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, वो जो है उसका जो नाम है वो संज्ञा है, ठीक है? जैसे कि स्कूल, स्कूल जो है वो भी एक संज्ञा है, नाउन है। हॉस्पिटल, अस्पताल, वो भी एक नाउन है। पार्क, वो भी एक नाउन है। होम, घर, वो भी एक नाउन है। और लाइब्रेरी, ठीक है? पुस्तकालय, वो भी एक नाउन है। अब हम किसी वस्तु के बारे में भी तो बात कर सकते हैं, जिसको हम थिंग या ऑब्जेक्ट कहते हैं। थिंग या ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो वो भी तो क्या है? वो भी तो संज्ञा है। जैसे कि वस्तुएँ या चीज़ें जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो क्या है? संज्ञा है। जैसे कि बुक, किताब, संज्ञा है, नाउन है। पेन, नाउन है। चेयर, कुर्सी, नाउन है। टेबल यानी कि मेज, नाउन है। फ़ोन, नाउन है, ठीक है? तो संज्ञा का तालिका एक बार देखते हैं, ठीक है? क्विकली देख लेते हैं टेबल ऑफ नाउन्स, क्विकली देख लेते हैं टेबल ऑफ नाउन्स, ठीक है? देखो, यहाँ पे एक पर्सन है, अब वहाँ पे वो टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, फ्रेंड या पुलिसमैन हो सकता है, यानी कि शिक्षक हो सकता है, डॉक्टर, छात्र, दोस्त, पुलिसकर्मी,
ठीक है। ये सभी क्या है, पर्सन के नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा। किसी जगह का नाम जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, होम, लाइब्रेरी, ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे संज्ञा है। ठीक है। थिंग, कोई वस्तु, वस्तु जैसे कि बुक हो गई, किताब हो गई, पेन, चेयर, टेबल, फोन, ये सभी क्या है, संज्ञा है। ये सभी क्या है, संज्ञा है। ठीक है। नाउन है, तो क्या करना है, ट्राई टू रिमेम्बर ट्राई टू रिमेम्बर these nouns try to remember these nouns by speaking them aloud with the emoji, it helps in remembering better। यानी कि इन संज्ञाओं को जोर जोर से बोलकर याद करने की कोशिश करें, और ये जो इमोजी है, इमोजी के साथ बोलने से याद रखना आसान होगा। जैसे यहाँ पे एक टीचर है, यहाँ पे एक, ठीक है, पुस्तकालय की इमेज है, ऐसे पुलिसकर्मी की है, ठीक है, इसके थ्रू आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो इमोजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, और आप देख के भी बोल सकते हैं पीडीएफ में से। अब संज्ञा के प्रयोग वाक्य में कैसे करेंगे, यानी कि सेंटेंसेस एग्जांपल्स यूजिंग नाउन्स। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम वो भी देखेंगे, हमारा जो प्रोनाउन सीखा हमने और वर्ब सीखा वो भी वो भी समझ आएगा। जैसे यहाँ पे आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे इस पूरे वाक्य में आई एम अ स्टूडेंट में प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन यहाँ पे है आई। अब इसमें बताओ वर्ब क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, एम, आई एम, और जो हमारा संज्ञा यानी कि नाउन है वो हमारा है स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक छात्र हूँ, स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा वाक्य है शी इज अ टीचर। शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। अब यहाँ पे मुझे फिर से बताओ प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है शी, प्रोनाउन है शी, और वर्ब क्या है, वर्ब है इज, और यहाँ पे नाउन क्या है, यानी कि संज्ञा क्या है, टीचर। ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा वाक्य बनाना सीख लिया प्रोनाउन का इस्तेमाल करके, प्रोनाउन का इस्तेमाल करके, फिर हमारा वर्ब का इस्तेमाल करके, फिर हमारा नाउन का इस्तेमाल करके। ठीक है। अब यहाँ प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, वी, ठीक है, ही, शी, इट, ठीक है, यू और दे, ये हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, ये हमारे प्रोनाउन है। हमारे वर्ब क्या है, इज, एम, आर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम कर चुके हैं। अब जो नाउन क्या है, वहां पे किसी का प्लेस का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है। तीसरा वाक्य है ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, ही क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, वर्ब है, और डॉक्टर जो है, डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो एक संज्ञा है, यानी कि उसको बुलाने के लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, वो है हमारा संज्ञा, वो है हमारा नाउन। चौथा वाक्य है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज काइंड, माई फ्रेंड इज काइंड, यानी कि मेरा दोस्त दयालु है। अब माई, ठीक है, वो मेरा हो गया, उसमें तो कोई अभी कुछ है नहीं। फ्रेंड, जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड जो है वो क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। ठीक है। द स्कूल इज बिग, द स्कूल इज बिग, तो स्कूल क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है। तब, और ये जो बिग है ये क्या है, एडजेक्टिव हो सकता है, विशेषता बता रहा है ना। द पार्क इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, वो बाद में करेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, पार्क जो है यहाँ पे नाउन है, यानी कि संज्ञा है जो हम कर रहे हैं आज। ठीक है। पार्क सुंदर है। ठीक है। दिस इज अ पेन, अब यहाँ क्या है, पेन, पेन क्या है, नाउन है। ठीक है, पेन क्या है, नाउन है। दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक, वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है, तो क्या है ये हो गया नाउन, ये हो गया संज्ञा। आई लाइक माई होम, मैं अपने, मुझे अपना घर पसंद है, तो होम क्या हो गया, होम क्या हो गया, संज्ञा यानी कि नाउन। तो यहाँ पे आप जो भी आप चीज देख रहे हैं, जो किसी का नाम है, ठीक है, किसी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, या किसी स्थान का नाम है, वो क्या है, संज्ञा है, नाउन है। अब आप घर पे हो और घर पे आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें नाउन कहाँ कहाँ आ रहा है वो देखो। मम्मी पूछती है व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो बच्चा बोलता है दिस इज अ कप, यह एक कप है, तो ये जो कप है ये क्या है, नाउन, क्योंकि ये इसका नाम है, उसका नाम क्या है, कप है, कप का नाम कप है। ठीक है। फिर मम्मी पूछती है वेयर इज योर बैग, अब जो बैग है ना वो भी नाउन है। ठीक है, क्योंकि उसको उसी नाम से पुकारा जाता है, उस बस्ते को इंग्लिश में बैग बोलते हैं, तो वो बैग है।
चाइल्ड बोलता है इट इज ऑन द टेबल। अब ये टेबल है ये भी क्या है, नाउन। अब यहाँ पे बोला गया था कोई भी वस्तु जिसको हम छू सकते हैं वो क्या है, संज्ञा यानी कि नाउन है। तो टेबल हम छू सकते हैं, कप को हम छू सकते हैं, बैग को हम छू सकते हैं, तो ये क्या है, नाउन है। मदर पूछती है, मम्मी पूछती है हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो ये जो डोर है, यहाँ पे देखो मैंने ये पिक्चर भी बना रखी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नाउन क्या है। जैसे यहाँ पे कप बना रखा है, ये नाउन है। यहाँ पे बैग बना रखा है, नाउन है। यहाँ पे टेबल बना रखी है, ये नाउन है। यहाँ पे कह सकते हैं दरवाजा बना रखा है, तो दरवाजा जो है, डोर जो है, वो भी एक नाउन है, ठीक है। और चाइल्ड बोलता है इट इज अवर फ्रेंड रोहन। तो रोहन किसी लड़के का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो भी क्या है, नाउन है, ठीक है। यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब आप स्कूल में हैं, ठीक है, आप स्कूल में हैं, एट स्कूल, और वहां पे आपसे टीचर क्या बोलती है, उसके अंदर देखते हैं कि नाउन कहाँ कहाँ आते हैं। तो टीचर बोलती है हु इज एब्सेंट टुडे। वो बोलती है आज कौन अनुपस्थित है, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड जैसे एब्सेंट है, उसका मतलब है अनुपस्थित। तो ये भी आपको याद रखना है। जो जो चीज हम कर रहे हैं उसका मैंने हिंदी मतलब इसलिए लिखा है ताकि कोई भी चीज आपको समझने में दिक्कत ना हो, आपको सारी चीजें सामने मिले और आपको उससे क्लियर हो जाए। तो बच्चा बोलता है रिया इज एब्सेंट। वो बोलता है कि रिया अनुपस्थित है। तो रिया यहाँ पे किसी लड़की का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो रिया जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। रिया नाउन हो गया। टीचर पूछती है कि वेयर इज द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी जो है वो भी एक नाउन है, ठीक है, वो भी एक नाउन है, ठीक है। पुस्तकालय कहाँ है, टीचर पूछती है, तो बच्चे बोलते हैं इट इज नेक्स्ट टू द क्लासरूम। नेक्स्ट टू द क्लासरूम, तो ये भी क्या है, नाउन है, यह कक्षा के पास है। तो आपको जो भी नाम दिख रहा है, जो भी नाम दिख रहा है, क्लासरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, और कह सकते हो कि रिया हो गया, नाम हो गया किसी का, वो सभी जो है नाउन है। हम खंड 2 में आते हैं, पार्ट 2 में आते हैं। अब व्यक्ति, स्थान या वस्तु शब्दावली विस्तार करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इंग्लिश अभी आप लोगों को अच्छे से बोलना आया नहीं है, तो मैं हिंदी वाक्य पढ़ूंगा, इंग्लिश ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। वो आप खुद पढ़ना, ठीक है। अभी शुरुआत में हम हिंदी से शुरुआत करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। लेकिन चलो अगर आप कहते हो तो मैं इसको एक बार पढ़ ही लेता हूँ। वेलकम बैक। इन दिस पार्ट वी विल एक्सपेंड अवर नाउन वोकेबलरी विद मोर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स दैट यू यूज एवरी डे। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं कि स्वागत है दोस्तों, इस भाग में हम अपने संज्ञा शब्दावली को बढ़ाएंगे। संज्ञा शब्दावली जो होती है हमारी, वर्ड मीनिंग जो होता है, वो बढ़ाएंगे ऐसे शब्द जो हमें हर दिन उपयोग में आते हैं, ठीक है। वी विल ऑल्सो मेक सेंटेंसेस विद ईच नाउन। We will also make sentences with each noun so that you can speak confidently. हम हर संज्ञा के साथ वाक्य भी बनाएंगे, हम हर संज्ञा के साथ वाक्य भी बनाएंगे ताकि आप आत्मविश्वास के साथ बोल सके, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ बोल सके, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, और यहाँ पे इमोजी यानी कि उसका एक पिक्चर बना हुआ है जिससे आपके दिमाग में वो चीज रहेगी। अब टीचर जो है, ये सभी जो है, ये सभी जो है, ये क्या है, नाउन है, संज्ञा है। ये हम शब्दावली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टीचर कौन होता है, शिक्षक या शिक्षिका, उसका इमेज इस तरीके से हो सकता है। फिर डॉक्टर, डॉक्टर कौन होता है, जो हमारा इलाज करता है, ठीक है। स्टूडेंट, छात्र या छात्रा, ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंड कौन होता है, दोस्त, फ्रेंड कौन होता है, दोस्त। ये सभी जो हैं, ये सभी वाक्य जो हैं, ये हमारे क्या हैं, ये संज्ञा है, नाउन है, ठीक है। पुलिसमैन, पुलिसमैन कौन होता है, पुलिसकर्मी, जो पुलिस में काम कर रहा है, पुलिसकर्मी, ठीक है। शेफ, शेफ कौन होता है, जो रसोइया होता है, जो खाना पकाता है। सिंगर, सिंगर होता है गायक या गायिका, कोई भी हो सकता है। एक्टर, एक्टर कौन होता है, अभिनेता या अभिनेत्री, कोई भी, ठीक है। ड्राइवर, जो गाड़ी चलाता है। शॉपकीपर, दुकानदार, ठीक है। शॉपकीपर कौन होता है, दुकानदार, ठीक है। फार्मर यानी कि किसान। इंजीनियर यानी कि अभियंता, जो किसी चीज की किसी चीज को बनाए, चाहे वो इंजीनियर किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। नर्स, जो डॉक्टर के साथ रहती है, जो मरीज की देखभाल करती है। पायलट, जो प्लेन उड़ाता है, जो हवाई जहाज उड़ाता है। स्टूडेंट लीडर, छात्र नेता, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारे नाउन्स हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे व्यक्ति शब्द के उदाहरण, किसी व्यक्ति के शब्द के उदाहरण, यानी कि पीपल्स नाउन। ठीक है, यहाँ पे द टीचर इज काइंड। अब यहाँ पे नाउन क्या है? टीचर। शिक्षक बहुत दयालु है। ठीक है, फिर दूसरा वाक्य है माई डॉक्टर इज वेरी हेल्पफुल। मेरा डॉक्टर बहुत मददगार है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? डॉक्टर। ठीक है, द स्टूडेंट इज स्टडिंग। छात्र पढ़ रहा है। यहाँ पे नाउन क्या है? मेरे साथ आप भी बोल सकते हो पहले, स्टूडेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे है माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई हाउस। माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मेरा दोस्त मेरे घर आ रहा है। यहाँ पे नाउन क्या है हमारा? माई फ्रेंड, यानी कि सिर्फ फ्रेंड जो है वो नाउन है। द पुलिसमैन इज ऑन ड्यूटी। द पुलिसमैन इज ऑन ड्यूटी। पुलिस कर्मी ड्यूटी पर है, और यहाँ पे नाउन क्या है? पुलिसमैन। ठीक है, पुलिसमैन इज अ नाउन। फिर है द शेफ इज कुकिंग फूड। द शेफ इज कुकिंग फूड। रसोईया खाना बना रहा है। अब यहाँ पे नाउन क्या है? शेफ। ठीक है, ठीक है, फूड को भी आप कह सकते हो नाउन है, फूड भी एक नाउन है, खाना जो है वो भी नाउन है। द सिंगर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। द सिंगर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो गायक गीत गा रहा है। गायक गीत गा रहा है। ठीक है, सिंगर जो है हमारा वो नाउन है, और सॉन्ग जो है वो नाउन नहीं है, क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर कह सकते हो हम सिर्फ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी वस्तु जो है उसको छू सकते हैं, उसी के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। द एक्टर इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। अभिनेता मंच पर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टर है वो भी कह सकते हो कि एक संज्ञा है, नाउन है, और स्टेज जो है वो भी नाउन है। द ड्राइवर इज ड्राइविंग कार। तो ड्राइवर और ड्राइव कार, यानी कि ड्राइवर कार चला रहा है, तो दोनों ही जो है नाउन है, संज्ञा है। द शॉपकीपर इज ओपनिंग द शॉप। तो शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, और शॉप जो है दोनों ही नाउन है। ठीक है, दोनों ही नाउन है। अब और स्थान की संज्ञा देख लेते हैं, जैसे कि स्कूल। ठीक है, हॉस्पिटल अस्पताल, पार्क होम घर, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, मार्केट बाजार, बैंक सिनेमा, रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट, टेम्पल मंदिर, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, पोस्ट ऑफिस डाकघर, एयरपोर्ट हवाई अड्डा, बस स्टैंड ट्रेन स्टेशन। ठीक है, इसको रेलवे स्टेशन कहेंगे। अब इसका वाक्य कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। द स्कूल इज बिग। तो स्कूल जो है यहाँ पे, स्कूल बड़ा है, क्या है? स्कूल क्या है? नाउन है। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल जो है नाउन है। ठीक है, द पार्क इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, पार्क बहुत सुंदर है। यहाँ पे पार्क क्या है? नाउन है। माई होम इज नियर द मार्केट। मेरा घर बाजार के पास है। तो होम और मार्केट दोनों ही क्या है? नाउन है। दोनों ही क्या है? नाउन है। द लाइब्रेरी इज क्वाइट। ठीक है, पुस्तकालय शांत है। तो लाइब्रेरी जो है वो जो है हमारा नाउन है। आई वेंट टू द बैंक यस्टरडे। मैं कल बैंक गया था। तो यहाँ पे जो बैंक है वो है नाउन। वी आर वॉचिंग अ मूवी इन द सिनेमा। हम सिनेमा में फिल्म देख रहे हैं। हम सिनेमा में फिल्म देख रहे हैं। तो जो मूवी है ना, ठीक, मूवी नहीं, जो सिनेमा है ना, सिनेमा, ठीक है, सिनेमा घर जाते हो ना, सिनेमा, तो वो जो है हमारा क्या है? क्या है वो? हमारा नाउन है, संज्ञा है। द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड। तो जो रेस्टोरेंट है और जो फूड है, यानी कि रेस्टोरेंट स्वादिष्ट भोजन देता है। रेस्टोरेंट और फूड जो दोनों ही क्या है? संज्ञा है, नाउन है। टेम्पल इज ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो मंदिर पुराना और सुंदर है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो हमारा टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो चिल्ड्रंस हो गए, और प्लेग्राउंड, ये दोनों ही क्या है? नाउन है। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, अब किसी वस्तु के बारे में देखते हैं, वस्तु के संज्ञा, जैसे कि बुक यानी किताब, पेन, चेयर यानी कि कुर्सी, टेबल यानी कि मेज, फोन, लैपटॉप, बैग, ग्लास, ग्लास यानी कि गिलास, कप, शूज जूते, वॉच घड़ी। ठीक है, फिर बॉल यानी कि गेंद, टॉय खिलौना, नोटबुक, ठीक है, किताब, और की यानी कि चाबी।
ये सभी जो हैं आपके शब्दावली भी बढ़ा रहे हैं, वोकैबुलरी भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब फिर से हम अब किसी वस्तु के बारे में जान रहे हैं। दिस इज़ माई बुक, ये है मेरी किताब है, तो यहाँ पे नाउन क्या है? बुक। बुक क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है, ठीक है? आई एम राइटिंग विद अ पेन, आई एम राइटिंग विद अ पेन, तो मैं पेन से लिख रहा हूँ। तो पेन जो है यानी कि पेन जो है, क्योंकि वो वस्तु है जिसको हम छू सकते हैं, तो वो क्या है? नाउन है। द चेयर इज कंफर्टेबल, कुर्सी आरामदायक है, तो यहाँ पे क्या है? नाउन, कुर्सी, यानी कि चेयर जो है वो हमारी नाउन है। द टेबल इज क्लीन, मेज साफ है, तो यहाँ पे जो टेबल है वो क्या है? नाउन है। माई फोन इज न्यू, मेरा फोन नया है, तो यहाँ पे जो फोन है वो क्या है? नाउन है। आई एम यूजिंग माई लैपटॉप, मैं अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? तो लैपटॉप जो है यहाँ पे वो नाउन है। दिस बैग इज हैवी, यह बैग भारी है, तो जो बैग है वो है हमारा नाउन। द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, तो ग्लास जो है वो कह सकते हो कि नाउन है, गिलास पानी से भरा है। आई एम ड्रिंकिंग टी फ्रॉम अ कप, आई एम ड्रिंकिंग टी फ्रॉम अ कप, तो यहाँ पे कह सकते हो कि मैं अपने कप से चाय पी रहा हूँ, तो टी और कप कह सकते हो कि दोनों ही क्या हो गया? नाउन हो गया। माई शूज आर ब्लैक, मेरे जूते काले हैं, तो शूज जो है यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है? अब आप बाजार में संवाद अभ्यास कैसे करोगे, यानी कि मार्केट में शॉपिंग करने गए हो और किस तरीके से वहां पे नाउन का इस्तेमाल हो रहा है वो समझते हैं। दुकानदार बोलता है हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू, वो बोलता है नमस्ते, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो जो कस्टमर होता है, ठीक है, वो बोलता है आई वॉन्ट अ बैग एंड अ नोटबुक, मुझे एक बैग और नोटबुक चाहिए, ठीक है, किताब चाहिए। तो यहाँ पे नाउन क्या हुआ? ये बैग हो गया, ठीक है? बैग और नोटबुक दोनों ही हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर शॉपकीपर यानी कि दुकानदार बोलता है हियर यू गो, ये लो, तो कस्टमर बोलता है थैंक यू, धन्यवाद। फिर मम्मी पूछती है वेयर इज माई कप, मेरा कप कहाँ है? ठीक है, तो जो कप हो गया, कप जो हो गया वो हो गया हमारा नाउन, संज्ञा। तो बच्चा बोलता है इट इज ऑन द टेबल, यह मेज पर है, यह मेज पर है, तो टेबल जो है वो हो गया नाउन, ठीक है? ऐसे हम समझते हुए चलेंगे आगे। अब आपको बताना है कि टीचर, पार्क ये क्या है? ये कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, या कोई ऑब्जेक्ट है, वो बताना है, या कोई थिंग है। इस ऑब्जेक्ट को थिंग भी बोलते हैं। तो टीचर क्या है? टीचर क्या है? टीचर एक पर्सन है ना। और हिंदी में मैंने नीचे लिख रखा है, देखो यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, तो आप वहां से भी देख लेना। पार्क क्या है? पार्क कोई जगह है, तो क्या कहेंगे उसको? प्लेस है वो। पेन, पेन क्या है? पेन कोई थिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो थिंग है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है? एक जगह है, ठीक है, इट इज अ प्लेस। लैपटॉप, लैपटॉप कोई एक वस्तु है, क्या है वो? थिंग है, ठीक है। तो मेरे आंसर्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, सारे आंसर्स उत्तर यहाँ लिख रखे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम भाग 3 पार्ट 3 में जाएंगे, जहाँ पे हम रियल लाइफ डायलॉग्स और मिरर प्रैक्टिस समझेंगे, यानी वास्तविक संवाद और आईना अभ्यास ये करेंगे, ठीक है? जिससे आपको जितनी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो नाउंस में, तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, सारी चीजें। तो स्वागत है दोस्तों। आज अब जब हमने 50 से ज्यादा संज्ञा सीख ली हैं, तो इसे वास्तविक बातचीत में इस्तेमाल करने का समय आ गया है, ठीक है? हम आईने के सामने बोलने का अभ्यास करेंगे, ताकि उच्चारण और आत्मविश्वास को सुधार ले, ठीक है? अब है हम घर पे, एट होम, घर पे हम किस तरीके से बात करेंगे? तो मम्मी बोलती है गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, ठीक है? तो बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम, शुभ प्रभात माँ, ठीक है, शुभ प्रभात माँ। मदर, माँ बोलती है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? तो बच्चा बोलता है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो जो बुक है, बुक है, बुक हमारा क्या है? संज्ञा है, नाउन है, ठीक है? फिर माँ पूछती है कि वेयर इज योर बैग, माँ पूछती है वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ पर है? तो तो बैग जो है यहाँ पे, जो बैग है वो हमारा नाउन है। फिर बच्चा बोलता है इट इज ऑन द टेबल, ये मेज पर है, तो हमारी फिर क्या बता रहा हूँ, टेबल जो है वो हमारा नाउन है। मम्मी बोलती है, एक सेकेंड, मम्मी बोलती है हु इज कॉलिंग यू ऑन द फोन, ठीक है? तुम्हें फोन पर कौन बुला रहा है? तुम्हें फोन पर कौन बुला रहा है? तो बच्चा बोलता है कि
बच्चा बोलता है कि इट इज माई फ्रेंड रोहन, ठीक है, ये मेरा दोस्त रोहन है। तो दोनों वाक्यों में पहले तो फोन जो है वो एक नाउन है, और यहाँ पे रोहन जो है उसका नाम जो है वो एक नाउन है, ठीक है, फ्रेंड भी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे रोहन, ये नाउन है, ठीक है। अब हम स्कूल में हैं, अब हम स्कूल में हैं, और स्कूल में कैसे हमसे टीचर बात कर रहा है, ठीक है, और उसमें नाउन का प्रयोग कैसे हो रहा है वो समझते हैं। सो टीचर इज आस्किंग, टीचर पूछ रहा है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात विद्यार्थियों। तो बच्चे बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, शुभ प्रभात सर, ठीक है। टीचर बोलता है वेयर इज द लाइब्रेरी, ठीक है, पुस्तकालय कहाँ है। तो पुस्तकालय क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, पुस्तकालय क्या हो गया, नाउन हो गया। स्टूडेंट बोल रहे हैं इट इज नेक्स्ट टू द क्लासरूम, ये कक्षा के पास है। तो क्लासरूम वापस क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। टीचर बोलता है हु इज एब्सेंट टुडे, आज कौन अनुपस्थित है। तो बच्चे बोलते हैं रिया इज एब्सेंट, रिया अनुपस्थित है। तो रिया क्या हो गई, नाउन हो गई। टीचर बोलता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो बच्चे बोलते हैं इट इज अ पेन, ये पेन है। तो पेन क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। वापस से बाजार वाला एक बार समझ लेते हैं दोबारा से, ठीक है। दुकानदार बोलता है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, नमस्ते मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो कस्टमर बोलता है आई वॉन्ट अ बैग एंड अ नोटबुक, मुझे एक बैग और एक नोटबुक चाहिए। तो बैग और नोटबुक क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। तो दुकानदार बोलता है हेयर यू गो, ये लो। तो कस्टमर बोलता है थैंक यू, धन्यवाद। तो कस्टमर पूछता है हाउ मच इज दिस कप, यह कप कितने का है। तो कप जो हो गया वो हमारा नाउन हो गया। तो शॉपकीपर बोलता है ये 50 रुपए का है, ठीक है। तो कस्टमर बोलता है आई विल टेक इट, मैं इसे ले लूंगा, ठीक है। अब पार्क में बैठे हुआ, पार्क में कैसे बात होगी। अमन बोलता है लुक देयर इज अ बर्ड, देखो वहां एक पक्षी है। तो पक्षी जो है, बर्ड जो है वो नाउन है, बर्ड जो है वो नाउन है, क्योंकि बर्ड को समझने के लिए, मतलब एक तरीके से नाम है ना उस पक्षी का, उन पक्षियों को एक कैटेगरी में रखा गया, नाउन मतलब कैटेगरी में रखा गया बर्ड की कैटेगरी में, वो बर्ड्स हैं, अलग अलग तरीके की बर्ड्स हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम उसको, एक नाउन है। यहाँ विवेक, जो अमन विवेक की जो नाम आ रहे हैं ये भी नाउन है। यस इट इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, हाँ ये बहुत सुंदर गा रहे हैं, ठीक है। तो अमन बोलता है द फ्लावर्स आर सो कलरफुल, तो जो फ्लावर्स हैं, वो बोलता है फूल बहुत रंगीन है, फूल कितने रंगीन है। तो फ्लावर्स जो हैं हमारे वो क्या है, नाउन है। तो विवेक बोलता है नेचर इज अमेजिंग, प्रकृति अद्भुत है, प्रकृति अद्भुत है, ठीक है। अमन हु इज प्लेइंग देयर, अमन बोलता है वहां कौन खेल रहा है। तो विवेक बोलता है सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, तो चिल्ड्रन और फुटबॉल जो है नाउन है। वो बोलता है कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब आईने के सामने खड़े होकर इन वाक्यों को जोर से दोहराओ, ठीक है, इससे आत्मविश्वास, उच्चारण और प्रभाव, ठीक है, प्रभाव में सुधार होगा, यानी कि कॉन्फिडेंस, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो बोलो मेरे साथ, बोलो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। द स्कूल इज बिग, स्कूल बड़ा है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। द पार्क इज ब्यूटीफुल, पार्क सुंदर है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई होम, मेरा दोस्त घर आ रहा है। द लाइब्रेरी इज क्वाइट, पुस्तकालय शांत है। द टीचर इज काइंड, शिक्षक दयालु है। द कप इज ऑन द टेबल, यह कप मेज पर है। तो अब इस 10 में जो 10 वाक्य हमने पढ़े, इसमें नाउन कौन कौन से हैं जल्दी से मार्क कर लेते हैं। स्टूडेंट जो है नाउन है, टीचर जो है नाउन है, स्कूल इज बिग तो स्कूल नाउन है, पेन नाउन है, पार्क नाउन है, मार्केट नाउन है, फ्रेंड और होम दोनों नाउन है, लाइब्रेरी नाउन है, टीचर नाउन है, कप और टेबल ये भी नाउन है, ठीक है। तो मैंने नाउन भी मार्क कर दिए। प्रत्येक वाक्य को दिन में 5 से 10 बार दोहराना है, ठीक है। अब अब घर में हो, आप घर में बात कर रहे हो, तो पेरेंट्स पूछते हैं, आपके माँ बाप पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो बच्चा बोलता है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, तो बुक हो गया नाउन, ठीक है। आपको ना जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, ठीक है, उसको कैसे बोला जा रहा है, और अगर आपसे कोई ऐसी क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे, वो भी यहाँ सीख रहे हैं। नाउन के साथ साथ हम ये चीजें भी सीख रहे हैं, हम अलग अलग शब्दावली भी सीख रहे हैं। तो सिर्फ नाउन नहीं सीख रहे, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। पेरेंट पूछते हैं, यानी कि
वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है? तो बैग क्या हो गया? नाउन हो गया। तो बच्चा बोलता है इट इज ऑन द टेबल, यह मेज पर है। तो टेबल हो गया हमारा नाउन। फिर स्कूल में हु इज एब्सेंट टुडे, आज कौन अनुपस्थित है? तो आप बोलोगे रिया अनुपस्थित है। तो रिया क्या हो गया? नाउन। वो बोलती है, टीचर बोलती है कि व्हाट इज दिस, तो आप बोलोगे ये पेन है, या इट इज बुक, इट इज माई स्कूल बैग। तो ऐसे बोल सकते हो। ये सभी नाउन के पार्ट हैं। फिर बाजार वाला हमने कर लिया है, ठीक है, बाजार वाला कर लिया है। तो अब क्या करना है? 5 सेंटेंसेस को लिखना है जिसमें नाउन आ रही हो, ठीक है? जैसे कि द शेफ इज कुकिंग, जो शेफ है, जो रसोइया है, वो हमारा नाउन है। तो ऐसे 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। तो जो मैंने लिखवाए हैं उसी में से कोई भी 5 वाक्य आपको लिखने हैं, ठीक है? जिसमें पीपल्स का नाम हो, फिर जिसमें किसी जगह का नाम हो, प्लेस नाउन, जैसे कि लाइब्रेरी इज बिग, पुस्तकालय बड़ा है। तो लाइब्रेरी क्या हो गई? किसी जगह का नाम है। लाइब्रेरी जो है एक प्लेस का नाम है। फिर किसी थिंग यानी कि किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि दिस इज माई फोन, यह मेरा फोन है। तो ये जो फोन है ये नाउन है। तो ऐसे 5-5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, ठीक है? आपको क्या करना है? इसको बोलना है, ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है? और मिनी डायलॉग्स जो हमने देखे वो भी आपको, ठीक है, देखने हैं, करने हैं, ठीक है? मिनी डायलॉग बोलने से क्या होता है ना, आपको ना कन्वर्सेशन समझना आता है कि कौन, टीचर बोल रहा है तो मेरे को क्या बोलना है, इस तरीके से कन्वर्सेशन समझ आती हैं, ठीक है? हम जब आगे बढ़ेंगे ना तो हम बहुत सारी चीजें और सीखेंगे। बट अभी शुरुआत है, अभी 5वां दिन ही है। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें चीजें नहीं डाल रहा। जो हमें सीखना है मैं बस वही चीजें डाल रहा हूँ, ठीक है? तो क्या करना है? धीरे धीरे बोलना है और साफ क्लियरली बोलना है, ठीक है? स्लोली बोलना है और क्लियरली बोलना है, ठीक है? इमोजीज और जेस्चर्स का इस्तेमाल करना है ताकि नाउन्स को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओ। और हर दिन इसको बोलना है ताकि फ्लुएंसी, जो बोलने में जो एक धारा प्रभाव होता है उसको इम्प्रूव करना है, उसको अच्छा करना है। और डे 1 से लेके डे 4 तक जो भी हमने पढ़ा, जिसमें अल्फाबेट, नंबर, प्रोनाउन, वर्ब पढ़े, उसको साथ में इसके पढ़ना है ताकि इंग्लिश और इम्प्रूव हो, ठीक है? 5वां पार्ट आ गया हमारा, ओ 4th पार्ट आ गया, 4th, जिसमें हम कन्वर्सेशन, मिनी क्विज़ेस, यानी कि, ठीक है, क्या करेंगे? संवाद और छोटी क्विज करेंगे। तो वापस से मैं स्वागत करता हूँ आपका। हमने 50 से प्लस संज्ञा सीख चुके हैं, साधारण वाक्य बना सकते हैं और अधिक उन्नत संवादों से इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है? हम छोटे क्विज भी करेंगे ताकि आपका ज्ञान जो है उसका परखा जा सके और याददाश्त बढ़े, ठीक है? तो वी विल डू मिनी क्विजेस टू टेस्ट योर नॉलेज एंड इम्प्रूव मेमोरी, ठीक है? अगेन कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। क्यों हम बार-बार कन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं? ताकि आप यूज़्ड टू हो जाओ, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को सिर्फ वीडियो देखना है, वीडियो से ही मेरे को आधे से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएँगी, आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो मदर बोलती है गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, तो बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम, सुप्रभात माँ, तो मॉम कौन हो गई? हमारी नाउन हो गई। मदर, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य किया है? ठीक है? तो यहाँ पे जो है कह सकते हो होमवर्क, ठीक है? कह सकते हो कि वो हो गया आपका नाउन। तो चाइल्ड बोलता है यस आई हैव फिनिश्ड, हाँ मैंने पूरा किया है, ठीक है? मदर बोलेगी वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है? तो बच्चा बोलता है इट इज ऑन द चेयर, वह कुर्सी पे है। तो जो मैं गोल से मार्क कर रहा हूँ वो क्या है? नाउन है। मदर बोलेगी हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है? तो बच्चा बोलेगा इट इज माई फ्रेंड अंजलि, यह मेरी दोस्त अंजलि है। तो अंजलि जो है यहाँ पे नाउन हो गई। वापस से बाजार के संवाद की बात करेंगे तो दुकानदार बोलता है हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू, नमस्ते, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो कस्टमर बोलता है आई वांट अ बैग, अ कप, अ नोटबुक, मुझे एक बैग, कप और नोटबुक चाहिए। तो बैग, कप और नोटबुक हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर शॉपकीपर बोलता है श्योर, हियर यू गो, जरूर, यह लो। तो कस्टमर बोलता है कि हाउ मच इज दिस बुक, यह किताब कितने की है? तो बुक जो हो गई वो हो गई नाउन। तो शॉपकीपर यानी कि दुकानदार बोलता है इट इज 100 रुपीज, यह 100 रुपए की है। तो कस्टमर बोलता है आई विल टेक इट, मैं इसे ले लूंगा, ठीक है, मैं सब लूंगा। तो शॉपकीपर बोलता है थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। अब आप क्लासरूम में हो, स्कूल में संवाद कैसे करोगे? स्कूल में आप हो तो संवाद कैसे करोगे? तो टीचर बोलती है हु इज एब्सेंट टुडे, अगेन आप बोलोगे बार बार कौन एब्सेंट है। आप कोई भी और नाम लिख सकते हो, रिया की जगह प्रिया, ठीक है, और वरुण, कोई भी नाम आप ले सकते हो। तो वो अनुपस्थित है, तो वो जो नाम है वो क्या है? वो क्या है? हमारा नाउन। टीचर बोलती है वेयर इज द लाइब्रेरी, वो ये भी पूछ सकती है वेयर इज द प्ले ग्राउंड, ठीक है, वेयर इज द क्लासरूम,
वेयर इज द प्रिंसिपल्स रूम, कुछ भी, इसकी जगह आप कुछ भी और इस्तेमाल कर सकते हो। बोलते पुस्तकालय कहाँ है, तो बच्चा बोलता है इट इज नियर द प्लेग्राउंड। ठीक है, तो प्लेग्राउंड क्या है, हमारा नाउन है, यह खेल के मैदान के पास है। टीचर बोलती है व्हाट इज दिस ऑन द टेबल, यह मेज पर क्या है। टेबल जो है हमारा नाउन है, तो स्टूडेंट बोलती है इट इज पेन एंड नोटबुक, तो पेन और नोटबुक नाउन है। टीचर बोलती है गुड, कीप योर थिंग्स ऑर्गेनाइज, बढ़िया अपनी चीजें व्यवस्थित रखें। ठीक है, राइट द टाइप ऑफ नाउन, पर्सन प्लेस या थिंग, क्या है, तो पायलट जो है वो क्या है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, या कोई थिंग है, जल्दी से बताओ। पायलट जो है वो एक पर्सन है। पर्सन क्यों, क्योंकि वो कोई व्यक्ति है। पायलट कौन होता है, जो हवाई जहाज उड़ाता है, तो व्यक्ति है। पार्क, पार्क क्या है, कोई जगह है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, क्या है पार्क, पार्क जगह है यानी कि प्लेस है। लैपटॉप क्या है लैपटॉप, लैपटॉप एक थिंग है, एक वस्तु है। शेफ, रसोइया कौन होता है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, तो क्या है, ये पर्सन है, व्यक्ति है। स्कूल जो है, स्कूल क्या है, एक जगह है, प्लेस है। ठीक है, प्लेस है। बॉल, ठीक है, बॉल क्या है, एक वस्तु है, थिंग है। टीचर क्या है, एक पर्सन है। ठीक है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है, एक प्लेस है। बैग क्या है, एक वस्तु है, थिंग है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक क्या है, पर्सन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब दैनिक जीवन में संज्ञाओं का प्रयोग हम बहुत बार कर चुके हैं, दोबारा करते हैं। पहला है कि ब्रेकफास्ट एट होम, नाश्ता आप घर पे कर रहे हो, आप अपने घर पे नाश्ता कर रहे हो, तो मम्मी पूछती है कि ब्रेकफास्ट इज रेडी, नाश्ता तैयार है, तो बच्चा बोलता है आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, तो मम्मी बोलती है हेयर इज योर कप ऑफ मिल्क, यह तुम्हारा दूध का कप है। ठीक है, तो मिल्क जो है और कप जो है वो हमारा नाउन है, तो बच्चा बोलता है थैंक यू मॉम, धन्यवाद माँ। तो बच्चा बोलता है आई विल टेक माई बैग एंड गो टू द स्कूल, मैं अपना बैग लेकर स्कूल जाऊंगा। तो बैग जो है और स्कूल जो है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, बैग जो है और वो जो है वो एक नाउन है। अब आप शाम को पार्क में हो, ठीक है, इवनिंग एट द पार्क, इवनिंग एट द पार्क, अब आप फिर क्या बोलोगे। अमन आपको बोलता है लुक एट द बर्ड्स, पक्षियों को देखो, तो बर्ड्स जो है वो नाउन है। तो विवेक बोलता है यस दे आर वेरी कलरफुल, हाँ वह बहुत रंगीन है। ठीक है, अमन बोलता है आई बॉट माई बॉल, मैंने अपनी आई ब्रॉट माई बॉल, मैं अपनी गेंद लाया हूँ। ठीक है, ये लाया हूँ, ठीक है, लाई हूँ नहीं, लाया हूँ, लाया हूँ। ठीक है, मैं अपनी गेंद लाया हूँ, लाया हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी गलत हो गई, मैं अपनी गेंद लाया हूँ, आई ब्रॉट माई बॉल, तो बॉल जो है यहाँ पे वो है नाउन। ठीक है, वो नाउन है। विवेक बोलता है लेट्स प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल जो है वो हमारी, हमारा क्या है, वो हमारा नाउन है, वो हमारा नाउन है। ठीक है, अमन बोलता है ओके आई विल टेक माई शूज ऑफ, ठीक है मैं अपने जूते उतार देता हूँ, तो शूज जो है वो हमारे नाउन है। ठीक है, आईने के सामने खड़े होकर संवाद जोर से बोले, प्रत्येक व्यक्ति पंक्ति 3 से 5 बार दोहराए। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक द डायलॉग्स अलाउड, रिपीट ईच लाइन 3 to 5 टाइम्स। ठीक है, तो मेरे साथ बोलो, ये वही 10 लाइनें हैं जो हम बोल चुके हैं, कुछ चेंजेस होंगे इसमें। ठीक है, देख लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। तब स्कूल इज बिग, स्कूल बड़ा है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। ठीक है, द लाइब्रेरी इज क्वाइट, पुस्तकालय शांत है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई होम, मेरा दोस्त मेरे घर आ रहा है। द कप इज ऑन द टेबल, यह कप मेज पर है। द टीचर इज काइंड, शिक्षक दयालु है। आई एम प्लेइंग विद माई बॉल इन द पार्क, मैं पार्क में अपनी गेंद के साथ खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको नाउन बताने जल्दी जल्दी। ठीक है, हम मार्क करेंगे। स्टूडेंट जो है नाउन है, टीचर जो है नाउन है, स्कूल जो है नाउन है, पेन जो है नाउन है, लाइब्रेरी जो है नाउन है, मार्केट जो है नाउन है, फ्रेंड जो है नाउन है, घर जो है, होम जो है नाउन है, कप जो है नाउन है, टेबल जो है वो भी नाउन है, टीचर जो है नाउन है, और यहाँ पे बॉल और पार्क ये दोनों ही नाउन है। ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिए। तो अभ्यास टिप,
धीरे स्पष्ट रूप से बोले और बोलते समय मुस्कुराएं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था 5 सेंटेंसेस, वो करने के बाद अब आपको क्या करना है, 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। पीपल्स के साथ, प्लेस के साथ और थिंग्स के साथ 5-10 जो भी बनाने हैं बना लो, जो मैंने लिखवाए हैं वही। ये मैं आपको बार-बार क्यों बोल रहा हूँ लिखने को, क्यों करवा रहा हूँ बोलने को? मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसी वीडियो में सभी चीज़ सीख लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो कितने देर का होता है आपके हिसाब से? ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का वीडियो होता है ये, ज़्यादा लंबा नहीं होता। बट मैं इसको 2 से 3 बारी रिपीट इसलिए करवाता हूँ, ताकि वीडियो के अंदर ही आपके मन में ना चीज़ें घुस जाएँ, बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसी वीडियो के बाद आप खाली एक बार पढ़ लोगे, लिख लोगे, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग ऑल द डायलॉग्स फ्रॉम टुडे इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो आप कह सकते हो कि आप तो अपने आप को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो या तो मिरर के सामने बोलो, खड़े होके आईने के सामने, ठीक है? ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हमारा आखिरी जो है, हमने जो भी पढ़ा पुनरावृत्ति करेंगे और प्रभा यानी फ्लुएंसी का अभ्यास करेंगे, जो हम बोलना चाहते हैं वो। तो वेलकम बैक। In this final part, day 5, we will recap everything we learned, do extended exercises, and practice fluency in real life scenario. यानी कि स्वागत है दोस्तों, डे 5 में इस अंतिम भाग में हम सभी सीखी गई चीजों की पुनरावृत्ति करेंगे, विस्तारित अभ्यास करेंगे और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रभाव अभ्यास करेंगे। और by the end of this session, you should be able to use all people, place, thing, nouns naturally in sentences and dialogues. ठीक है? तो इस सत्र के अंत तक आप सभी व्यक्ति, स्थान या वस्तु संज्ञाओं का प्राकृत रूप से वाक्यों और संवादों में प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। टीचर बोलती है लेट्स क्विकली रिकॉल ऑल द नाउन्स। जो हमने सभी नाउन सीखे हैं वो रिकॉल करते हैं। हमने सीखा टीचर, जैसे कि हमने सीखा टीचर, डॉक्टर, डॉक्टर, स्टूडेंट, फ्रेंड, पुलिसमैन, शेफ, सिंगर, ड्राइवर, शॉपकीपर, फार्मर, इंजीनियर, नर्स, पायलट, स्टूडेंट, लीडर। ये कभी जब सभी क्या है, पीपल के नाम यानी व्यक्तियों की संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? व्यक्तियों की। और किसी का नाम जो होगा वो भी क्या होगा? नाउन होगा। अब किसी जगह यानी कि स्थान की संज्ञा, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, होम, लाइब्रेरी, मार्केट, बैंक, सिनेमा, रेस्टोरेंट, टेम्पल, प्लेग्राउंड, पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, ट्रेन, स्टेशन। ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। अब किसी वस्तु के संज्ञा के बारे में देखेंगे, थिंग नाउन, जैसे कि बुक, पेन, चेयर, टेबल, ठीक है, फोन, लैपटॉप, बैग, ग्लास, कप, शूज, वॉच, बॉल, टॉय, नोटबुक और की। ठीक है, ये सभी क्या है? संज्ञा के शब्द हैं जो कि किसी वस्तु के बारे में है। ठीक है, अब सभी संज्ञाओं के साथ विस्तारित वाक्य बनाएंगे। ठीक है, जितने भी हमने संज्ञा देखी सबके साथ विस्तारित वाक्य बनाएंगे। ये सबसे ज्यादा कह सकते हो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि हम जो पढ़ चुके हैं अब आपके सभी उससे रिलेटेड वाक्य बना लेंगे। पहला है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। ठीक है, और मैं आपको आखिरी में बताऊंगा या अभी साथ साथ बता देता हूँ, मैं एक छात्र हूँ। तो यहाँ पे नाउन क्या है? स्टूडेंट। संज्ञा क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, माई टीचर इज वेरी काइंड, मेरी शिक्षिका बहुत दयालु है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? टीचर। ठीक है, द डॉक्टर इज हेल्पिंग पेशेंट, द डॉक्टर इज हेल्पिंग पेशेंट, डॉक्टर मरीजों की मदद कर रहा है, डॉक्टर मरीजों की मदद कर रहा है। तो डॉक्टर जो है यहाँ पे हो गया हमारा, और पेशेंट जो हो गए ये हमारे हो गए, क्या हो गए? हमारे नाउन। फिर माई फ्रेंड इज कमिंग टू द पार्क, मेरा दोस्त पार्क आ रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन हो गए नाउन? फ्रेंड और पार्क दोनों ही नाउन हो गए। द शॉपकीपर ओपन द शॉप, दुकानदार ने अपनी दुकान खोली। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? शॉपकीपर और शॉप। आई एम रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी, मैं पुस्तकालय में किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया नाउन? बुक और लाइब्रेरी दोनों ही नाउन हो गया। फिर है द हॉस्पिटल इज वेरी क्लीन, अस्पताल बहुत साफ है। तो यहाँ पे नाउन हो गया हॉस्पिटल। फिर आठवां वाक्य है माई बैग इज ऑन द चेयर, मेरा बैग कुर्सी पर है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? बैग और चेयर दोनों ही नाउन है। फिर आई एम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ग्लास, मैं गिलास से पानी पी रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? वाटर और ग्लास दोनों ही नाउन हो गया। द बॉल इज नियर द टेबल, गेंद मेज के पास है। ठीक है,
तो नाउन क्या हो गया, बॉल और टेबल दोनों। फिर द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, नर्स मरीजों की देखभाल कर रही है, तो नाउन क्या हो गया, नर्स और पेशेंट। ठीक है। फिर पायलट इज फ्लाइंग द एयरप्लेन, पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा है, तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, पायलट और एयरप्लेन दोनों। चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद टॉयज, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद टॉयज, बच्चे खिलौने के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, चिल्ड्रन और टॉयज दोनों ही। फिर आई एम वियरिंग माई शूज, मैं अपने जूते पहन रहा हूँ, तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, शूज। ठीक है। ठीक है। फिर आ गया वाक्य, माई वॉच शोज 7 o'clock, मेरी घड़ी 7 बजे दिखा रही है, तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, वॉच जो हो गया वो हो गया नाउन। ठीक है। तो आईने के सामने खड़े होकर सभी वाक्यों को जोर से बोले, उच्चारण, गति और आत्मविश्वास पर ध्यान दे। ठीक है। और क्या करो, 5 बारी इस चीज को बोलो, रिपीट करो। ठीक है। और मुस्कुराते हुए बोलो। अब हम क्या करेंगे, रियल लाइफ सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे कि मम्मी ने पूछा मॉर्निंग एट होम, सुबह घर पर, यानी घर पर हो, सुबह का समय है, तो मम्मी ने बोला गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बच्चे ने बोला गुड मॉर्निंग मॉम, सुप्रभात, तो मॉम हो गई हमारी नाउन। मदर बोल रही है हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो गृह कार्य हो गया नाउन। तो बच्चा बोलेगा यस आई एम फिनिश्ड इट, हाँ मैंने इसे पूरा कर लिया है। ठीक है। तो मदर बोलेगी टेक योर बैग एंड गो टू स्कूल, अपना बैग लो और स्कूल जाओ, तो बैग और स्कूल जो है वो हो गया हमारा नाउन। ठीक है। फिर पार्क में हो, अमन बोलता है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, देखो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल जो हो गया और चिल्ड्रन जो हो गया वो हो गए नाउन। तो विवेक बोलता है, ये जो नाम है अमन विवेक, ये भी जो है नाउन है। विवेक बोलता है यस द बॉल इज वेरी बिग, हाँ गेंद बहुत बड़ी है, तो बॉल जो है नाउन हो गया। अमन बोलता है आई एम ब्रिंगिंग माई शूज, मैं अपने जूते ला रहा हूँ, तो शूज जो हो गए नाउन हो गए। तो विवेक बोलता है लेट्स प्ले टुगेदर, चलो साथ खेलते हैं। ठीक है। अब आप बाजार गए हो, मार्केट में हो, और वहां पे कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट अ नोटबुक, अ कप, अ बैग, ये क्या है, नाउन है। तो शॉपकीपर बोलता है हेयर यू गो, ये लो। तो कस्टमर बोलता है हाउ मच इज दिस बुक, ये किताब कितने की है, तो बुक जो हो गया वो हो गया नाउन। वो बोलता है 100 रुपए की है, तो आप बोलोगे धन्यवाद। ठीक है। अब टीचर क्या हो गया, एक पर्सन। पार्क क्या है, एक प्लेस। अब मैं लिखने से पहले आपको बोलना है। ठीक है। पेन क्या हो गया, थिंग। हॉस्पिटल क्या हो गया, प्लेस। बॉल क्या हो गई, थिंग। लैपटॉप, लैपटॉप भी थिंग होता है। फ्रेंड, फ्रेंड कौन है, पर्सन है। ठीक है। स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, प्लेस है। ग्लास क्या है, ग्लास, ग्लास जो है, ग्लास जो है थिंग है। और ड्राइवर एक पर्सन है। ठीक है। मैंने सभी आंसर यहाँ लिख भी रखे हैं। ठीक है। तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि आप 10 से 15 सेंटेंसेस लिख रहे हैं, रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू थिंग, रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने डे 5 पूरा कर लिया है। ठीक है। आपने व्यक्ति, स्थान और वस्तुएं, संख्याएं सीख ली, क्या बोल रहा हूँ, वस्तु संख्याएं सीख ली और उन्हें संवादों में इस्तेमाल किया और प्रवाहित और उच्चारण अभ्यास किया। ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड डे 5 एंड यू हैव लर्नड people, place and things nouns and use them in dialogues, practice fluency and pronunciation। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो डे 5 है, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और मुझे आशा है कि आपने नाउन बहुत अच्छे से सीखे होंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या करा, हमने क्या करा, हमने शुरुआत करा अल्फाबेट से, हमने अल्फाबेट सीख लिए, और फिर हमने सीखे नंबर्स, फिर हमने ग्रीटिंग्स सीख ली। ठीक है। हमने ग्रीटिंग्स सीख ली, हमने प्रोनाउन सीख लिए, हमने वर्ब सीख लिए, और आज हमने क्या सीखे, हमने नाउन भी सीख लिए। तो ये सभी चीजें हमने सीख ली, और इसके साथ हमने बहुत सारे वाक्य बनाए, बहुत सारे शब्दावली भी बनाई है, और हिंदी इंग्लिश की मीनिंग भी समझे हैं। तो इसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीजें करी हैं, जिसमें हमने वर्ड मीनिंग भी करे हैं। वर्ड मीनिंग किस तरीके से, कि मैंने कोई वाक्य लिखा है, उसमें आपको कोई ऐसी चीज है जिसका आपको हिंदी मतलब, इंग्लिश मतलब नहीं पता, तो आप हिंदी मीनिंग देख के समझ सकते हो।
और हमने सेंटेंसेस भी बनाने सीखे हैं। ठीक है, तो डे 5 हो गया आज कंप्लीट, हमने नाउन भी कर लिए, काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, तो मैं आपसे खाली एक रिक्वेस्ट कर रहूँगा, तो हम जो पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, आप जाके इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, 5 दिन हो गए हैं, ठीक है? कल रहेगा हमारा डे 6, ठीक है? और इसमें हम आगे बढ़ेंगे हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ, ठीक है? तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप कोर्स पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उसके साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगा, ठीक है? और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।